So bete, we are going to do recapitulation of lesson 1, maps and globes. Here in this, you will come to know the important points, क्या क्या हमने book में से learn किया था. So let's start. सबसे पहले let's recall, okay? First of all, what are oceans and what are continents? Oceans क्या है? Huge water bodies on the surface of the earth. बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज जो अर्थ पे हैं उनको हम ओशंस कहते हैं. दे कवर 71% ऑफ द अर्थ. अर्थ का 71 जितना भी ब्लू पार्ट है ना, दीज आर वाटर बॉडीज. इसको ह्यूज जो बहुत बड़ी होती है ना उनको ओशंस कहते हैं और ये 71% हमारे अर्थ का ऑक्यूपाई करते हैं. 5 मेन ओशंस हैं. पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट है. अटलांटिक ओशन एस शेप में है, दिस वन. इंडियन ओशन इंडिया के नीचे है. एंटार्क्टिक जिसको सदर्न ओशन भी कहते हैं. आर्कटिक ओशन जो सबसे नॉर्थ में है उस और वो सबसे स्मॉल है. स्मॉलेस्ट ओशन ऑन द अर्थ इज आर्कटिक ओशन. सो दीज आर द 5 वाटर बॉडीज, 5 ओशंस ऑन अर्थ. हमारी अर्थ जो है वो स्पेस से ब्लू नजर आती है क्योंकि इसकी वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा है. 71% एरिया जो है वाटर से भरा हुआ है, इसलिए हमारी अर्थ जो है स्पेस से ब्लू नजर आती है. इसीलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. क्लियर? शो मी योर थम्स अप इफ इट इज क्लियर. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट, कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स आर द बिग लैंड मासेस. बहुत बड़े बड़े लैंड मासेस हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सर हमारी अर्थ के ऊपर बहुत बड़े बड़े लैंड मासेस हैं जिसको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. दे कवर 29%. 71% वाटर है तो 29% क्या है? लैंड एरिया. और ये इस 29% को हमने 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट वन इज एशिया विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. Second is Africa, which is the hottest continent. Then comes North America, South America, Europe, Antarctica. Antarctica जो है, it is covered with snow always. And Australia, this is the smallest continent of the world. और क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए इंडिया लाइज इन एशिया कॉन्टिनेंट. क्लियर? ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में सब बच्चों को पता चल गया. मूविंग फर्दर, आगे चले. नेक्स्ट वी हैव ग्लोब. ग्लोब क्या है? ग्लोब इज अ मॉडल और रेप्लिका ऑफ द अर्थ. रेप्लिका होता है उसके जैसा दिखने वाला. ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. इट इज अ रेप्लिका ऑफ द अर्थ. It represents the accurate spherical shape of the earth. ये हमारी अर्थ की accurate shape को, जो कि spherical है, उस shape को दिखलाता है. It represents the accurate spherical shape of the earth. अब इसके फायदे क्या है? फायदों को हम कहते हैं merits. It represents globe represents in simple and accurate way. ग्लोब जो है हमारी अर्थ को बड़े सिंपल और एक्यूरेट शेप में दिखाता है. इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर. ये हमें दिखाता है कि कहाँ पे लैंड है, कहाँ पे वाटर है, तो ये एग्जैक्टली वैसे दिखाता है. इट शोज द करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन. करेक्ट शेप दिखाता है. जैसे इंडिया की शेप जिस तरह की है वैसी ही शेप जो है ग्लोब पे नजर आती है. श्रीलंका ऐसा दिखता है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा दिखता है. तो
और उनकी लोकेशन कहाँ है, एशिया के ईस्ट में है कि एशिया के वेस्ट में है, तो ये एग्जैक्ट हमें शेप और साइज दिखलाता है कॉन्टिनेंट्स की और ओशन की। दीज आर द मेरिट्स, इसके फायदे हैं, बट इसके नुकसान है, थोड़ी सी लिमिटेशंस है, इसमें कुछ कमियां भी हैं। वो कौन कौन सी कमियां हैं? ग्लोब्स आर डिफिकल्ट टू कैरी, ग्लोब्स को उठा कर के लेके जाना मुश्किल होता है, इसीलिए टीचर रोज रोज ग्लोब नहीं लेके जा सकते, है ना। नेक्स्ट इज only half of the globe is visible at one time, सिर्फ छोटा सा हाफ पार्ट ही हम इसका देख सकते हैं। अभी देखो ग्लोब पे सिर्फ हाफ पार्ट दिख रहा है, दूसरा पार्ट नहीं दिख रहा है, इसके पीछे वाला, है ना। इसको पीछे वाला देखने के लिए हमें इसको घुमाना पड़ता है। सो ओनली, फिर वो अगर घुमा लेंगे तो ये पार्ट दिखेगा, ये पार्ट नहीं दिखेगा, फिर नेक्स्ट दिखना लग जाएगा। तो सिर्फ हाफ ऑफ द पार्ट इज विजिबल एट टाइम। थर्ड इसकी लिमिटेशन है, इट कैन नॉट शो स्मॉलर टाउन्स और लैंडफॉर्म्स, छोटे छोटे जो टाउन्स होते हैं, छोटे छोटे हिल्स, छोटी छोटी वाटर बॉडीज, लेक्स है ना, तो ये हमें ग्लोब में दिखाई नहीं पड़ते। अगर हमें अपनी कंट्री की या अपनी सिटी की या अपनी स्टेट की डिटेल में स्टडी करनी है ना, तब ग्लोब हमारे लिए कोई फायदा नहीं करेगा, क्योंकि ये नहीं दिखा सकता। इट कैन नॉट शो द डिटेल ऑफ आवर सिटी और स्टेट। बिग ग्लोब्स ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस, बहुत बड़ा ग्लोब बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करता है, तो वी कैन नॉट यूज ग्लोब्स फॉर सच कंडीशंस। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन भी है, सो इसको हिंट्स मैंने दे दिए हैं, आप इसको खुद भी डेवलप कर सकते हो, अदरवाइज वी विल डू। नेक्स्ट वन इज मैप। व्हाट इज मैप? अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ द होल अर्थ और पार्ट ऑफ एन एरिया। जो अर्थ है, पूरी अर्थ, होल अर्थ, होल अर्थ मतलब पूरी अर्थ जो है उसका फ्लैट सरफेस पे ड्राइंग बना देना। अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ द होल अर्थ और पार्ट ऑफ एन एरिया, या तो पूरे सॉरी, या तो पूरी अर्थ के पार्ट्स को एक पेपर पे या फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ कर देना, या सिर्फ छोटे से ही पार्ट को, जैसे इंडिया का ही पार्ट ले लिया, इसको पेपर पे शो कर देना, तो हम इसको कहते हैं मैप। आपने वर्ल्ड मैप भी करा है, इंडिया मैप भी किया है, तो आपको पता है कि ये फ्लैट सरफेस पे, फ्लैट पेपर पे ड्राइंग बना दी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट इज मैप में रिप्रेजेंट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस और द होल अर्थ। मैप छोटे से पार्ट को भी दिखा सकता है या फिर पूरी अर्थ को भी दिखा सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ये हमारी इच्छा पे है कि हम छोटे से पेज पे उसको डिटेल में देखें या फिर पूरी अर्थ को एक साथ देखिए। मैप्स आर ड्रॉन टू शो कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज और नेबरहुड। मैप्स ड्रॉ करते हुए हमें कॉन्टिनेंट्स का भी, एक दूसरे के नेबर में कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन से कंट्री है हमारे इसके नेबर में, या सिटी कौन सी है, तो हमारा नेबरहुड, इवन हमारे स्कूल का अगर हमने मैप बनाना है तो इट इज वी कैन ड्रॉ इट, इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ मैप ऑफ इवन अ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर सिटी और टाउन। क्लियर? सो नेक्स्ट इज एक छोटी सी असाइनमेंट है, नेम द फॉलोइंग। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, ब्लू प्लैनेट अर्थ, replica of the earth globe, a flat drawing of the earth map, ocean named after the name of a country, it is Indian Ocean. Hope it is clear to everyone. So अभी इसके लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं दूसरी स्लाइड शो में। So just a minute, let me share the another slide.
This is the part 2 which we are going to do now. So part 2 is maps and globe. अब हम पढ़ेंगे types of map. Clear? कि कितने तरह के मैप्स होते हैं. अभी हमने मैप के बारे में तो पढ़ लिया. अब वो कितनी तरह के मैप्स होते हैं. These are called types of map. First one is political maps. Political map shows the boundaries of the countries, states and capitals. किसी भी कंट्री की बाउंड्री दिखानी है और उसकी स्टेट्स दिखानी है, जैसे पंजाब है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तो ये सारी स्टेट्स जो दिखाते हैं ये इंडिया पॉलिटिकल मैप है. ऐसे वर्ल्ड पॉलिटिकल होता है, उसमें वर्ल्ड की कंट्रीज दिखाई जाती है. तो जब भी बाउंड्रीज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं किसी भी कंट्री की या स्टेट्स की, उनकी कैपिटल्स के साथ, तो उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप. फिजिकल मैप जो होता है वो शो करता है लैंड फॉर्म्स. किस तरह की लैंड फॉर्म है. माउंटेन्स है, डेजर्ट है, आइलैंड है, रिवर है. तो ये सारे फिजिकल फीचर्स जहाँ पे दिखाए जाते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल मैप. और स्पेशल मैप्स भी होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. इसमें पर्टिकुलर वेजिटेशन बताई जाती है कि जैसे वीट कहाँ ग्रो करती है, राइस कहाँ ग्रो करता है, वाइल्ड लाइफ कहाँ पे है, कहाँ पे नेशनल पार्क है, सेंचुरीज कहाँ है ना, बर्ड सेंचुरीज कहाँ है, इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, कौन सा एरिया में माइनिंग होती है. तो ऐसे मैप्स जो होते हैं उनको हम स्पेशल मैप कहते हैं, जिसमें कोई पर्टिकुलर फीचर को दिखाया जाता है. क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज, ये क्वेश्चन भी है, व्हाई इज अ मैप मोर यूजफुल देन ग्लोब. आपको मैप की भी क्वालिटीज पता चल गई, मेरिट्स पता चल गई, ग्लोब की भी पता चल गई. उससे कंक्लूजन ये निकला कि मैप जो है वो ज़्यादा यूजफुल है. तभी आपको हम मैप, सब बच्चों के पास होता है मैप, है ना, और ग्लोब सबके पास नहीं होता. ग्लोब सिर्फ थोड़े से बच्चों के पास या थोड़े से लोगों के पास होता है. हमारी लैब में भी सिर्फ एक ही ग्लोब है, मैप बहुत सारे हैं. तो व्हाई मैप इज मोर यूजफुल देन अ ग्लोब. मैप इज इजी टू कैरी बट ग्लोब इज नॉट. सबसे बड़ा पॉइंट ये है ना. मैप को तो हम अपनी नोटबुक में भी रख के जा सकते हैं बट ग्लोब को नहीं. मैप कैन बी रोल्ड और फोल्डेड इजीली. हम मैप को रोल कर सकते हैं, उसको फोल्ड कर सकते हैं. सो ग्लोब को तो नहीं किया जा सकता है ना. में नेक्स्ट इज, मैप शोज मोर डिटेल ऑफ एन एरिया एज कंपेयर टू अ ग्लोब. मैप में हम बहुत डिटेल में देख सकते हैं. अपने छोटे से घर का भी मैप बड़ा बना सकते हैं कि यहाँ पे किचन है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे स्टेयर्स चढ़ रही है, ड्राइंग रूम इस साइड है. तो छोटे से घर को भी हम बड़े मैप में दिखा सकते हैं. या फिर बड़े से एरिया, वर्ल्ड का एरिया उसमें मैप में फिट आ सकता है. मैप में हम दिखा सकते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स कहाँ हैं, वाटर बॉडीज कहाँ हैं. सो ये बहुत डिटेल में दिखाता है. होल मैप कैन बी सीन टुगेदर. सारा मैप हम एक साथ देख सकते हैं. ग्लोब को तो हमें टर्न करना पड़ता था ना, एक टाइम पे एक ही चीज दिखती थी. तो ये हम एक साइड पे देख सकते हैं. मैप कैन बी यूज टू शो इवन स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ. बहुत छोटे से भी पार्ट को अगर देखना है तो हम मैप को यूज कर सकते हैं. बस इसका एक ही पॉइंट, एक ही लिमिटेशन है कि जो मैप है ना वो फ्लैट ड्राइंग होती है, जबकि हमारी अर्थ राउंड है. बस सिर्फ इसका एक ही वीकनेस है, एक ही लिमिटेशन है. अदरवाइज मैप इज मोर यूजफुल. नेक्स्ट हम करते हैं डायरेक्शंस. हम दो तरह की डायरेक्शंस पढ़ते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शन. कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं जो मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. नॉर्थ को हम एन से मार्क करते हैं जो कि टॉप पे होती है. साउथ नीचे बॉटम पे. मैप का बॉटम जो होता है, नीचे जो होता है, उसको हम साउथ डायरेक्शन करते हैं. वेस्ट जो होती है वो हमारी लेफ्ट साइड पे होती है. ईस्ट डायरेक्शन हमारे राइट साइड पे होती है. यू कैन सी ये नॉर्थ, north is top, south bottom, east is towards the right hand side
and west is towards the left hand side. Clear? Then comes सब डायरेक्शंस. सब डायरेक्शंस होती है मेन डायरेक्शंस के बीच वाला एरिया, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला एरिया, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट. NE, नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट. आई विल शो यू फ्रॉम दिस पिक्चर. नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाली जो डायरेक्शन है, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट. ये देखो इधर नॉर्थ वेस्ट शो कर दी ना. सेम वे साउथ ईस्ट. साउथ ये रही, ईस्ट ये रही. तो साउथ और ईस्ट के बीच वाली डायरेक्शन को कहते हैं साउथ ईस्ट. साउथ और वेस्ट के बीच वाली डायरेक्शन, वेस्ट ये रहा, साउथ ये रहा, इसके बीच वाली जो डायरेक्शन है इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट. सो इन दिस वे देयर आर 4 cardinal direction and 4 sub directions, total 8. Clear? Next one is scale of a map. सब बच्चे अपना अपना मैप चेक करें. मैप के ऊपर ना, मैप के सॉरी नीचे स्केल दिया होता है. ये देखो ये स्केल दिया होता है. इसमें किलोमीटर्स को या माइल्स को किस तरह से हम शो करते हैं वो दिखाया जाता है. स्केल क्या होता है? द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस. असली में कितना डिस्टेंस है ग्राउंड पे, द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. मैप पे कितना डिस्टेंस है और एक्चुअली में कितना डिस्टेंस है, उसका हम एक रेशो बना लेते हैं. जैसे सपोज ग्राउंड में 20 किलोमीटर्स है कोई रास्ता, कोई हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर दूसरा घर है, तो हम उसको मैप में, अब 20 किलोमीटर का मैप थोड़े ना लेंगे, तो हम मैप तो छोटा सा होता है, तो उस पर स्केल बना लिया. 2 किलोमीटर्स या 10 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो 20 किलोमीटर्स हो जाएगा 2 सेंटीमीटर के बराबर. तो मैप पे अगर 2 सेंटीमीटर है तो इट मींस असली में ग्राउंड पे वो कितना है, 20 किलोमीटर्स. ठीक है? बाय यूजिंग इट वी कैन टेल द एक्चुअल डिस्टेंस. अभी मैंने एक्चुअल डिस्टेंस आपको बता दिया ना कि मैप पे वो सपोज 2 सेंटीमीटर है, तो वो एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 20. जैसी हमने की ली है, रेशियो ली है, उसके हिसाब से हम एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. सिंस एक्चुअल डिस्टेंस कैन नॉट बी शोन ऑन द मैप, क्योंकि मैप पे एक्चुअल डिस्टेंस को नहीं दिखा सकते, वी यूज स्मॉलर यूनिट्स टू रिप्रेजेंट देम. इसीलिए हम स्मॉल यूनिट्स लेते हैं उनको दिखाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 माइल. 5 सेंटीमीटर्स को हम 1 माइल, अगर 1 माइल असली में है तो हम उसको 5 सेंटीमीटर्स पे मैप में दिखा देंगे. क्लियर? सो नेक्स्ट इज कन्वेंशनल सिंबल्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. मैप के ऊपर हम बहुत सारे चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं जो कि असली में ग्राउंड में होती हैं, तो हम उनके लिए छोटे छोटे सिंबल्स यूज़ करते हैं जिनको कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं. It is not possible to show all the features in their actual shape and size to represent the natural or man-made feature on the map. ये conventional symbol क्यों यूज करते हैं? ताकि हम मैप के ऊपर कोई नेचुरल चीज है, नेचुरल चीज यानी कि माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं या फिर माइंस हैं, उसको दिखाने के लिए, या फिर मैन ने कोई चीज बना दी, जैसे एयरपोर्ट बना दिया, पार्क बना दिया, कैपिटल बना दी, ब्रिज बना दिया, इंडस्ट्री बना दी, तो वो फीचर हम दिखाने के लिए मैप को यूज, कन्वेंशनल सिंबल्स को यूज करते हैं मैप के ऊपर. इससे इजी टू अंडरस्टैंड. कन्वेंशनल सिंबल से हमें इजीली पता चल जाता है कि यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है. रोड साइन पे भी ना बने होते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि अब आने वाला
जो क्या आने वाली है चीज़, पार्क आने वाला है या स्कूल आने वाला है, तो वी कैन कम टू नो इट इज़ मोर रिप्रेजेंटेबल। इससे हमें सारी चीज़ों के बारे में इजीली पता चल जाता है और ये बहुत लेस स्पेस यूज़ करती है। So important points to remember: to study Earth, we use maps and globes. Maps are produced by cartographers. Cartographers map बनाते हैं, ये नहीं कि आप और मैं मैप बना लें, क्योंकि इसकी स्टडी करनी पड़ती है। प्रोसेस जो होता है उसको, मैप मेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। और कंपास जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सेलर्स और पायलट यूज करते हैं डायरेक्शंस को चेक करने के लिए, क्योंकि कंपास की जो एक ही नीडल होती है जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती रहती है, तो अगर नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाती है तो हमें बाकी सारी डायरेक्शंस भी पता चल जाती है। वी यूज स्केल एंड सिंबल्स ऑन द मैप। मैप के ऊपर हम स्केल और सिंबल्स यूज करते हैं, साथ में कलर भी यूज करते हैं टू शो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, जैसे वाटर बॉडी ब्लू कलर में, प्लेन एरिया ग्रीन कलर में, माउंटेन्स के लिए, या हाईलैंड्स, माउंटेन्स को हम और क्या कहते हैं, हाईलैंड्स, क्योंकि वो लैंड से ऊपर होती है ना। तो हाईलैंड्स को शो करने के लिए हम ब्राउन कलर भी यूज करते हैं, येलो कलर फॉर डेजर्ट्स। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Solve the following. The dash is an instrument used to tell the direction. Write in the chat box. Hurry up. Okay. Next, dash color is used to show desert. Very good. First is compass. Second is yellow. Dash conventional symbol stands for capital of a country. कंट्री की कैपिटल दिखाने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डॉट, और डॉट को सर्कल, सर्कल के अंदर डॉट. क्लियर? ट्रू और फॉल्स? मैप्स फॉलो कॉमन कलर स्कीम. ट्रू, क्योंकि सारे वर्ल्ड में सारे डेजर्ट्स येलो कलर से ही दिखाई जाएंगे. ठीक है, कॉमन कलर स्कीम है. देयर आर 8 कार्डिनल डायरेक्शंस. रॉन्ग, फॉल्स है ये, क्योंकि 4 डायरेक्शंस होती हैं मेन, कार्डिनल, और 4 होती हैं सब डायरेक्शंस. क्लियर? शो मी योर थम्स अप. सारा लेसन रिकैप्चुलेट हो गया? अब क्वेश्चन आंसर्स लर्न करें. Okay, let me show you question answers. Let me share the screen. So first question है maps and globes के ही question है. What is globe? How is it useful? A globe, सब बच्चे बोलेंगे अब मेरे साथ. अब मैं सब बच्चों को देखने लगी हूँ. A globe is a small model of the earth. It is an accurate representation of the spherical shape of the world. अगर सिर्फ definition आ जाए तो आपको ये 2 points लिखने हैं. ठीक है? और अगर 3 marks का क्वेश्चन आए then you are to write 3 points. जैसे how globe is useful. Globe can represent the earth in simple and accurate way. Globe can represent the earth in a simple and accurate way. It shows the distribution of land and water on the surface of the earth. We can also see the correct shape, size and location of the continents and oceans on a globe. ये सारा मैंने अभी समझाया है, वही पॉइंट्स हैं. अपनी अपनी नोटबुक से साथ में चेक भी करते रहो कि आपने कुछ गलत तो नहीं लिखा. If it is written wrong, correct it side by side and learn it side by side. Globe can represent the earth in simple and accurate way. It shows the distribution of land and water on the surface of the earth. We can also see the correct shape, size and location of the continents, oceans, etc. on a globe. Limitation of a globe: difficult to carry. We can see only half of the globe at one time.
Globe cannot show smaller towns or landforms. It cannot show us details of our city or our state. Big globes occupy a lot of space. Clear? Next is, what is map? A map is a flat drawing representing the whole or part of an area on a flat surface. It may represent a small part of the earth's surface or the whole earth. छोटे से भी पार्ट को दिखा सकते हैं, पूरी अर्थ को भी दिखा सकते हैं. Maps are drawn to show continents, countries, cities और neighborhood. किसी का भी हम मैप बना सकते हैं, चाहे अपने नेबरहुड का बना लें, पूरी कंट्री का बना लें, स्टेट्स का बना लें. We can make. Next, why is map more useful than globe? Map is easy to carry, but globe is not. Map can be rolled or folded easily. A map can show more details of an area as compared to a globe. The whole map can be seen together. A map can be used to show even a small part of the earth, but a globe shows the whole earth. Why are symbols used on the map? It is not possible to show all the features of an area in their actual shape and size. ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारे फीचर्स को उनकी पूरी शेप और साइज के हिसाब से मैप पे बना सकें. सो वी यूज सिंबल्स, इसलिए हम छोटे छोटे सिंबल्स बनाते हैं टू शो नेचुरल और मैन मेड फीचर्स, जैसे कि बिल्डिंग्स, bridges, road, river, etc. Symbols are used on map to make it easy to understand. इससे हमें सिंबल्स बना करके मैप से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आगे ब्रिज आने वाला है या रिवर आने वाला है. दिस विल मेक मैप मोर रिप्रेजेंटेबल. ये मैप इससे सिंबल्स जो है वो मैप को और रिप्रेजेंटेबल बनाते हैं, जिससे छोटे से मैप में ही हमें पता चल जाता है फीचर्स के बारे में. सिंबल्स यूज लेस स्पेस ऑन मैप, वो बहुत कम स्पेस यूज करते हैं. सो दीज आर द यूजेस ऑफ सिंबल. नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय द स्केल ऑफ अ मैप? अ स्केल इज द रेशियो. अभी हमने असाइनमेंट उसमें किया है presentation में. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. By using the scale of a map, we can tell the actual distance between 2 points. हमें actual distance पता चल जाता है. Since actual distance between places cannot be shown on the map, we use smaller units to represent them. क्योंकि हम डिस्टेंस एक्चुअल नहीं दिखा सकते ग्राउंड वाला, तो इसलिए हम छोटा सा स्केल दिखाते हैं, स्मॉल यूनिट्स दिखाते हैं. सो वी यूज स्केल. फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 माइल. हाउ डू वी फाइंड मेजर डायरेक्शंस ऑन मैप? मैप पे डायरेक्शंस कैसे दिखाती हैं? ए मैप ऑलवेज शोज द नॉर्थ डायरेक्शन मार्क्ड एन. एन के साथ हम दिखाते हैं इट इज ऑन द टॉप. ये हमेशा टॉप पे होता है. बॉटम पे साउथ डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड पे वेस्ट, राइट साइड पे ईस्ट. ईस्ट डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे's वर्क. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर वन गूगल फॉर्म. अभी एक गूगल फॉर्म भेज रही हूँ. एंजल, आप अपना डाउट पूछ लो, मैं अनम्यूट करती हूँ. और बाकी के बच्चे जो हैं गूगल फॉर्म फिल करोगे, लेसन 1 से रिलेटेड ही है. और आज आपका काम क्या है? लेसन 1 के सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लर्न करना है. अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कल आप मेरे से पूछ लेना. हाँ जी एंजल, बोलो बच्चे. मैम यहाँ पर डू यू नो बॉक्स में लिखे है अब्राहम क्रिएटेड द मैप. मैम पुराने जमाने में तो उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती थी, फिर उन्होंने मैप कैसे बनाया? बेटे वो लोग ना चेक करते रहते थे कि किस तरह से, अभी भी साइंटिस्ट है जैसे, है ना, रिसर्च करते रहते हैं कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को इजी कर सके, है ना. तो वैसे ही पुराने टाइम पे भी जो
अब्राहम था, अब्राहम ऑटिलिस, उसने मैप बनाया सारे वर्ल्ड का 1574 में, ताकि लोगों को इजी हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है, कहाँ पे वाटर बॉडी है। तो ये चीज जैसे हमारे साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च करते रहते हैं, तो पुराने टाइम पे भी ऐसे ही जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज थी वो ऐसे ही करते थे। क्लियर? ओके मैम, थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, यस एक्सक्यूज मी मैम। यस, बोले बच्चे। मैम आपने कहा जो मैप होता है, मैम जो आपकी जो मैप होता है मैम, वो एक टाइम पे पूरा जो मतलब पूरा अर्थ दिखा सकता है। तो मैम जब हम ऐसे देखते हैं एक मैप को, मैम मेरे पास वर्ल्ड मैप है, तो मैम उसमें तो ओनली यही पार्ट दिखता है, मैम दूसरा भी यही इसमें आता है पार्ट? बेटे हमारा मैप फ्लैट होता है, अदरवाइज ग्लोब जो होता है वो राउंड होता है। तो राउंड सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, सारे वाटर बॉडीज हैं, तभी तो हम पैसिफिक ओशन दोनों तरफ करते हैं। कोई चीज गोल है उसको हम फ्लैट कर दें, है ना, बीच गोल को फ्लैट करके तो वो मैप के जैसा दिखेगा, तो आधा पूरा ही इकट्ठा ही दिखेगा फिर। ओके मैम, ओके मैम। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? यस मिसबा, अनम्यूट करो। मैं सबको अनम्यूट की ऑप्शन दे रही हूँ बिकॉज टाइम इज लेस। यस स्पीक अप। मैम, मैम जो हर तरह के मैप होते हैं मैम, उसमें 5 सेंटीमीटर से 1 माइल होता है? नहीं बेटे, मैप का स्केल डिफरेंट हो सकता है। अब वर्ल्ड मैप पे इंडिया छोटा सा नजर आता है ना, क्योंकि वो वर्ल्ड का है, पूरा स्केल देखो, उसने स्केल में बड़ा साइज लिया होता है, बड़ी रेशियो ली होती है। मैम लेकिन ये जो मेरा वर्ल्ड मैप है है मैम, उसमें 1.179 मीटर लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट। मैम इसका मेरे को मतलब नहीं समझ आया। वो अप्रोक्सीमेट लिखा होता है, पूरा पढ़ो। किलोमीटर्स मीटर्स भी लिखे होते हैं कि इतना किलोमीटर का एरिया जो है 1.79 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली लिया गया है। तो इस तरह से मैप जो है वो रेशो दिखाता है। आई होप इट इज क्लियर।